Hello everyone, welcome to Core Concepts. Today we will start our new chapter, Matter in Our Surroundings. If you look around you, you see so many things, whether it is living or non-living. चाहे वो पेन हो, पेपर हो, प्लांट हो, एनिमल हो और एनीथिंग एल्स, सब की सब चीज़ें आपको आसपास दिख रही हैं। ये सारी चीज़ें हैं क्या? इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। जैसे किसी का शेप कुछ है, किसी का साइज़ कुछ और है, कोई छोटा है, कोई बड़े साइज़ का है, कुछ किसी की स्मेल फ्रूटी है, तो किसी का कलर अलग है। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या? किस चीज़ से मिलके बनी हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पेंसिल। इस पेंसिल का अपना एक अलग शेप है, अपना अलग कलर है और ये वुड की बनी है। सिमिलरली ये पेपर भी पेड़ से बना है, लेकिन इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। पेंसिल से हम लिखते हैं और पेपर पर हम लिख पा रहे हैं, तो ये दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एक ही चीज़ से बनने के बावजूद भी इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। इनमें है क्या इनमें कुछ कॉमन है? ये सारी चीज़ें जो हम आसपास देख पा रहे हैं, इनमें क्या कोई सिमिलैरिटी है? डिफरेंस तो हमने इनकी देखी कि इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनका कलर अलग है, शेप अलग है, साइज़ अलग है, लेकिन क्या इनमें कुछ कॉमन भी है? जी हाँ, मैटर। इनके अंदर मैटर कॉमन है। मैटर वो सब्सटेंस है जिससे पूरा यूनिवर्स बना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मैटर. Matter refers to substance that occupies space and possesses mass. मैटर वो सब्सटेंस है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जिसका अपना खुद का मास हो, वो सारी चीज़ मैटर कहलाती हैं। जैसे ये पेंसिल, इसको मैंने यहाँ रखा तो इसने अपना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया, इस पेंसिल का अपना एक मास है, तो ये मैटर है। इस पेपर ने इस टेबल का कुछ एरिया कवर कर रखा है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है। इस पेपर का कुछ मास भी है, कम ही सही, लेकिन अपना मास है, तो ये भी एक मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, एयर वी ब्रीथ इन, वाटर वी ड्रिंक, फूड वी ईट, ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स, प्लैनेट, सन, क्लाउड, ब्रिक, स्टार्स एट्सेट्रा, ऑल आर मैटर बिकॉज दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड पॉसेस मास। जैसे जो हवा हम ब्रीथ कर पा रहे हैं, जो पानी हम पीते हैं, खाना हम खाते हैं, सारे जीव जंतु, प्लांट्स, एनिमल्स, प्लैनेट, सब कुछ मैटर है, क्योंकि ये एक स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, कुछ जगह घेरे हुए हैं और इनका खुद का मास भी है। अब कुछ इंडियन फिलोसफर्स हुए, कुछ ग्रीक फिलोसफर्स हुए, जिन्होंने मिलके ही कहा कि हम मैटर को इन 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इनको क्लासीफाई कर रहे हैं। ये 5 बेसिक एलिमेंट्स थे पंच तत्व। कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। उसके बाद एक महर्षि कन्नड़ हुए, इंडियन सेज, जिन्होंने कहा कि फर्स्ट टू सजेस्ट दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर आर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नेम्ड एज अणु। महर्षि कन्नड़ ने कहा कि जितनी भी फॉर्म्स हैं मैटर की, चाहे वो कुछ भी हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका खुद का मास हो, वो सभी फर्दर एक स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनी है। यानी सारी चीज़ मैटर से तो बनी है, लेकिन मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जिनका नाम है अणु। महर्षि कन्नड़ ने उनको अणु नाम दिया, जिन्हें हम इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। Further, he believed that each anu may be made of 2 or more still smaller particles called परमाणु और atoms. उनका ये मानना था कि ये जो अणु है, ये भी फर्दर छोटे छोटे 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिनका हम परमाणु कहते हैं या फिर एटम कहते हैं। ये जो एटम शब्द है, ये ग्रीक से लिया गया है, एटमोस से, जिसका मतलब होता है अनकट। अनकट मतलब जिसे और काटा ना जा सके, यानी जो सबसे छोटा है, सबसे छोटी यूनिट है। हमने ये देखा कि हम सभी के पास क्या है, मैटर कॉमन चीज़ है, सभी चीज़ मैटर से बनी है। मैटर में भी हमने एक पार्टिकल देखे, छोटे छोटे पार्टिकल्स देखे, जिसको हम अणु कहते हैं, यानी परमाणु वो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये अणु भी फर्दर 2 या 2 से ज़्यादा स्मॉलर पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिन्हें हम एटम कह रहे हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, एटम हो, मॉलिक्यूल हो,
इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कुछ फीचर्स होंगे, इनकी कुछ खूबियाँ होंगी, तो वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, पार्टिकल साइज इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। किसी भी मैटर का पार्टिकल, उसका जो साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है। वो इतना छोटा होता है कि हम उसे अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम अपनी नाखों से नहीं देख पाते। वो इतने छोटे साइज़ के होते हैं किसी भी मैटर के अंदर। पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली इन अ स्टेट ऑफ मोशन पॉजेज काइनेटिक एनर्जी। ये जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, ये हमेशा मोशन की स्टेट में होते हैं। मोशन मतलब जो मूव करें, हर वक्त मूव करते रहते, मूविंग स्टेट में होते हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ जो मोशन में हो, जो मूव करती रहे, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी कि पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, कम हो या ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़रूर मौजूद होगी। Third, particles of matter can intermix on their own with each other by getting into the spacing between them. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो खुद में ही इंटरमिक्स हो जाते हैं और स्पेस बना के उसी में ही घुल मिल जाते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। दिस इज़ आवर बीकर। हमने इसमें वाटर डाला। अब इस वाटर के कुछ पार्टिकल्स होंगे। हमने ये कहा ना कि सब चीज़ मैटर से मिलके बनी है, तो ये वाटर भी के भी तो कुछ पार्टिकल्स होंगे ना, इसका भी मैटर होगा। ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। अब इसमें हमने शुगर सपोज ऐड किया। शुगर भी एक सब्सटेंस है। तो ये जो पार्टिकल्स थे ये तो थे हमारे वाटर के। अब इन्हीं के बीच में शुगर के पार्टिकल्स ऐड हो गए। हमें पता है कि पानी में चीनी आराम से घुल जाती है और हमें दिखाई भी नहीं देती। वो चीनी जाती कहाँ है? वो यहाँ इस पानी के पार्टिकल्स में अपने स्पेस बनाती है और वहीं पे ही इंटरमिक्स हो जाती है। ये जो प्रोसेस है, इस चीनी का पानी में घुल जाना, इसकी स्पेस में ही मिल जाना, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। So, this process of intermixing of particles is known as diffusion. Next point, particles of matter possess mass. मैटर का जो पार्टिकल हैं छोटे छोटे, उनके पास अपना मास भी होता है। अंडरस्टूडेबल है, क्योंकि मैटर के पास अपना मास है, वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो पार्टिकल्स का भी मास ज़रूर होगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको हम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।